Hello everyone and once again welcome back to another episode of Sunday चर्चा सीरीज माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस देखते हैं कि इस हफ्ते के आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आकाश का है। ये पूछ रहा है वेटिंग फॉर एआई एजेंट सीरीज। हाँ, उसके ऊपर काम चल रहा है और मुझे लगता है नेक्स्ट वीक से ही इसके ऊपर जो वीडियोस हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। हाउ कैन एन एआई एजेंट हेल्प इन डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट टास्क के लिए एआई एजेंट्स आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ कस्टम एआई एजेंट्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो एसईओ एजेंट हो सकता है जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क जो है वो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स रैंकिंग को मॉनिटर करेगा। टॉपिक क्लस्टर्स जो है वो कीवर्ड रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कीवर्ड्स आइडियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक क्लस्टर्स वो आपको सजेस्ट कर देगा। उसके लिए किसी कीवर्ड रिसर्च टूल की, एक्सटर्नल टूल की एपीआई की जरूरत होगी तो वो एपीआई को आप कनेक्ट कर देंगे, उससे वो जो है वो टॉपिक क्लस्टर्स को क्रिएट करेगा और उसके बाद उसको अगर आप गूगल शीट के ऊपर सेंड करना चाहेंगे तो वहां पर जो है उसको सेंड कर देगा। तो इस तरीके से एसईओ एजेंट काम कर सकता है। इसी तरीके से आप अपना कस्टम सोशल मीडिया एजेंट जो है वो बना सकते हैं, जो कमेंट्स को रिप्लाई कर सकता है, जिसके पास एआई ब्रेन होगा, जो डीएम्स कर सकता है, जो चैट्स वगैरह के बेसिस पे अगर उनको टैग्स वगैरह कुछ असाइन करना है तो वो सारे काम जो है वो ये वाला सोशल मीडिया वाला एआई एजेंट कर सकता है। इसी तरीके से आपके कंटेंट को वो शेड्यूल कर सकता है अगर उसके पास प्लेटफॉर्म का जो है एक्सेस है। वो बेसिकली जब आप कस्टम एआई एजेंट बनाएंगे तो उनका एक्सेस जो है वो आप प्रोवाइड ही करेंगे, तो उसके बेसिस पे वो आपके कंटेंट को शेड्यूल कर सकता है। मेंशंस वगैरह जो है उनको वो मॉनिटर कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बना सकता है। सो कस्टम एआई एजेंट हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज आपके कस्टमाइज टास्क को कर सके। अब होगा क्या कि जो लोग एआई में काम कर रहे हैं, जो सास इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, ऑन टॉप ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स वो अपना यूआई यूएक्स बना देंगे। कहने का मतलब उन्होंने एक ऐसा एआई एजेंट बना दिया है जिसको एक्सेस करना है, जिसको यूज करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वो उसको काइंड ऑफ एक सॉफ्टवेयर आपको जो है वो प्रोवाइड करके दे देंगे। इसी तरीके से लीड क्वालिफिकेशन का एक एजेंट हो सकता है जो आपके डिजिटल मार्केटिंग की लीड जनरेशन के बाद क्वालिफिकेशन में आपकी मदद करे। राइट, इट कैन टॉक टू इनकमिंग लीड्स, आस्क क्वालिफाइंग क्वेश्चंस एंड देन इट कैन पुश क्वालिफाइड लीड्स टू सीआरएम। इसी तरीके से एआई सेल्स एजेंट जो है वो हो सकता है। वो क्या डिफरेंट डिफरेंट टास्क जो है वो कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है लीड्स को वाया व्हाट्सएप और ईमेल। कोर्स कंटेंट वगैरह, फॉर एग्जांपल अगर मैं learn.umartasky.com के पॉइंट ऑफ व्यू से एआई एजेंट की बात करूं, सो इफ एनी इनकमिंग लीड इज कमिंग, उसके साथ कम्युनिकेट करेगा, फिगर आउट करने की कोशिश करेगा, इंटेंट के बेसिस पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा एआई ब्रेन की उसको किस टाइप के जो कोर्सेज हैं उनकी जरूरत है। फिर उस टाइप का जो कोर्स है वो पिच करेगा, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस सामने वाला पर्सन पूछेगा उनको भी वो आंसर करने की कोशिश करेगा और एट द एंड ऑफ द डे उसको क्लोजर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो इस टाइप से जो एआई एजेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क में आपकी जो मदद है वो बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगर मैं यहाँ पर देखूं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन इन्होंने जो है वो किया हुआ है। ये कह रहा है आई बीन लर्निंग मेटाड्स फ्रॉम योर चैनल फ्रॉम स्क्रैच। Now I am managing clients both in India and internationally. All thanks to your valuable content. Your podcast with Prashant was extremely insightful. I came across a few advanced concepts for the very first time, especially around creating custom events and tracking matrices. I had a question regarding the high AOV purchase and low AOV purchase event discussed in the podcast. After watching the video, I created a high AOV purchase event and tried running a campaign on it, but the campaign didn't start, maybe because there was no event data in that. Can you please explain the correct way to create and track such events? Do we need to make any changes in the कोड फॉर प्रॉपर ट्रैकिंग? देखिए, इस टाइप की ट्रैकिंग को अगर आपको सेटअप करना है हाई एओवी परचेस इवेंट को, तो थोड़ा सा आपको ना सीडीपीज वगैरह की तरफ जाना पड़ेगा। मैं जनरली रिकमेंड कर देता हूँ कि कस्टमर लैब्स जो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वो एक बढ़िया ऑप्शन है अगर आपको इस टाइप से जो है वो हाई एओवी वगैरह के जो इवेंट्स वगैरह वो क्रिएट करने। हाँ, बेसिकली कॉस्टली है ये क्योंकि टूल है, बट ये सारी चीजें आपको जो है वो करके दे देगा। या फिर आप किसी एक्सपर्ट के पास चले जाएं जिसको सर्वर साइड ट्रैकिंग में इंटरेस्ट, तो वो आपके लिए हाई एओवी के जो इवेंट्स हैं उसको अलग से बना देगा। दिस इज बेसिकली इवेंट वन। और इसी तरीके से लो एओवी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको अलग जो है वो इवेंट बनाकर दे देंगे, दैट इज बेसिकली ई2। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स जो है वो बन जाएंगे। बट आप इस बात को समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेटा का एल्गोरिदम है ना वो परचेज इवेंट के लिए बना हुआ है। इसको आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, वो परचेज इवेंट के लिए बना हुआ है। अगर आप फर्दर इसके अंदर बाइफरकेशन करते हैं तो ये जो आपने इवेंट वन और इवेंट टू बनाए हुए हैं इसमें डेटा बहुत ज्यादा चाहिए होगी। ये लो डेटा के ऊपर परफॉर्म
नहीं करेंगे। मान के चलते हैं आपकी 10, 20, 50, 100 सेल्स जो है वो आ रही है, तो उतनी डेटा के ऊपर ये परफॉर्म नहीं करेंगे। प्लस ये डेटा आपको थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कलेक्ट करनी पड़ेगी। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप थोड़े टाइम के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपने फॉर एग्जांपल इसको 1 मंथ तक देखा, 1 मंथ तक डेटा को कलेक्ट किया, तो इनफ डेटा या इनफ एट्रीब्यूट्स नहीं आते। बिकॉज आप इस बात को समझिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट द परचेज इवेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। जैसे कौन सा प्रोडक्ट जो है उसकी परचेज हुई और उसकी जो एओवी थी वो क्या थी, राइट। इसी तरीके से उसकी प्राइस जो है वो स्पेसिफिक प्राइस की अगर मैं बात करूं वो क्या है, तो और भी बहुत सारे इस इवेंट के साथ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व जो है वो होते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ही छोटी डेटा होगी और उसके ऊपर काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज आप ना ट्रेन करना चाह रहे हैं नाउ मेटा के एल्गोरिदम को इन इवेंट्स के ऊपर, रादर इस इवेंट के ऊपर। बट अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो जो पूरा मेटा का सिस्टम है, जो पूरा मेटा का एल्गोरिदम है ना, वो इस इवेंट के ऊपर जो है वो एक तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा या तो इस टाइप के टूल की आप मदद ले लें, या तो किसी डेडिकेटेड एक्सपर्ट की आप मदद ले लें। उसी से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। यहाँ पर आपने एक और क्वेश्चन किया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ ये। ऑल्सो we currently use apps like Facebook and Instagram for Shopify and similar plugins for WordPress to handle pixel and कैपी सेटअप। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये सवाल भी बहुत सारे लोग करते हैं कि जब हमारे पास पहले से बहुत ही सिंपल सी एप्स हैं, राइट, जिनके बेसिस पर हम कैपी सेटअप कर सकते हैं, और वर्डप्रेस के अंदर जब प्लगइन्स हैं तो उनके बेसिस पर हम कैपी सेटअप कर सकते हैं, फिर आप जो है वो सर्वर साइड ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या कैपी सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक कस्टम मेथड या फिर जीटीएम वाला मेथड आप क्यों रिकमेंड करते हैं? देखिए, ये ना थोड़ी सी स्टैंडर्डाइज्ड चीज है। मतलब आपका काम अगर इन चीजों से चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको एक दो इवेंट से ट्रैक करने हैं, और वो काम अगर आपका इन चीजों से चल रहा है, दैट्स फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कहीं पर अगर आपको थोड़े बहुत भी कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ गई, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये चीजें काम नहीं करेंगी। मान के चलते हैं ये ऐप या ये प्लगइन आपको 5 to 6 जो आपके कॉमन या स्टैंडर्ड इवेंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, स्टैंडर्ड इवेंट्स, उनको ये ट्रैक कर रहा है। बट अगर आप अपने हिसाब से कुछ और कस्टम इवेंट्स को ट्रैक करना चाहते हैं, तो शायद ये आपको वो ऑप्शन ना दे। तो अगर आपको और हैवी एंड पे कस्टमाइजेशन की जरूरत है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास होता है। अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं। ये वाला भी मेथड ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वाला मेथड नहीं ठीक है, बट जिनको ट्रैकिंग से प्यार है, जैसे हम जैसे लोग हैं, वो यार ये वाला मेथड जो है वो रिकमेंड नहीं करेंगे, बट काम इससे भी चलता है। सो व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन यूजिंग दिस एप्स एंड अ फुल सर्वर साइड ट्रैकिंग सेटअप, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो आई बिलीव आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, और इसके ऊपर हम लोग का एक डेडिकेटेड कोर्स भी है ट्रैकिंग का, जहां पर हम जीटीएम के थ्रू मेटा की इंटायर सर्वर साइड ट्रैकिंग आपको सिखाते हैं, GA4 की सर्वर साइड ट्रैकिंग आपको सिखाते हैं, गूगल एड्स की जो है वो सर्वर साइड ट्रैकिंग सिखाते हैं हम लोग। और ये मेजरली हम लोगों ने सिखाया हुआ है ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, शॉपिफाई की वेबसाइट भी हम लोगों ने यहाँ पर कवर करी हुई है, और वर्डप्रेस की वेबसाइट भी हम लोगों ने यहाँ पर कवर करी हुई है। और साथ ही साथ ना आपको प्रॉपर हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो भी प्रोवाइड कर रखे हैं इन चीज़ों में। तो यहाँ पर मैं दिखा भी दूंगा वो कौन सा कोर्स है, और उसको अगर आप लेना चाहें तो उस वाले कोर्स को आप ले सकते, कोई भी अगर लेना चाहे तो कोर्स को ले सकता है। आई बिलीव ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्लोर रिच का क्वेश्चन है, सर मैंने लीड जेन में काम किया है ऑन गूगल एड्स एंड मेटा एड्स ओनली, बट लीड जेन में मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है जॉब क्रैक करने में, व्हाट शुड आई डू? क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं इंटरव्यू देने के लिए, वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ लीड जेन पे हायर नहीं कर सकते। देखो, ये एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर, मतलब अप्लाई करने के एंड पे है। आप ऐसी एजेंसीज के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे, या ऐसी इन हाउस आप कंपनीज में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। अब डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जनरली क्या काम होता है? उसको एक या दो प्रोजेक्ट्स जो है वो असाइन कर दिए जाते हैं, और उसको अपनी पूरी नॉलेज ना इन एक दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगानी होती है। जैसे उसी से गूगल एड्स भी रन करवा रहे हैं, उसी से मेटा एड्स भी रन करवा रहे हैं। कोई अगर फॉर एग्जाम्पल लीड जेन का बिजनेस है तो वो भी देख रहा है, कोई अगर शॉपिफाई का D2C वाला बिजनेस आ गया तो वो भी वही देख रहा है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल होती है। बट अगर आपको लगता है कि आपको मेटा एड्स में अच्छा कमांड है, तो आप ऐसी जगहों पर अप्लाई करें जहां पर रिक्वायरमेंट केवल मेटा एड्स के बंदों की है। जैसे एजेंसीज, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के अंदर जाएंगे और ठीक ठाक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के अंदर जाएंगे, तो डेफिनेटली
उनको ऐसे बंदे की जरूरत नहीं पड़ती है जिसको सारी चीजें आती हैं, ठीक है। और अगर ऐसा बंदा वो हायर भी करते हैं तो फिर वो किसी एक ही प्रोजेक्ट के लिए हायर करेंगे कि ठीक है ये एक प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर जरूरत पड़ने पर आपको मेटा एड्स रन करना है, जरूरत पड़ने पे आपको गूगल एड्स रन करना है और आपको एनालिटिक्स वगैरह जो है वो देखते रहना है। अगर एक कोई छोटा प्रोजेक्ट है, मान के चलते हैं कोई कंपनी है जिसका एक ही प्रोडक्ट है, इन हाउस ही प्रोडक्ट है। मैं अपने एग्जांपल लेकर चलता हूं, जैसे अगर हम हमारे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश करें तो अगर मैं हमारे learn.umartasky.com को पकड़ता हूं तो ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इंटायर क्या प्रोजेक्ट है, एक वेबसाइट है जहां पर हम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं उनको सेल करते हैं। यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, यहाँ पर लाइव भी कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर हो सकता है अगर मेरे को किसी को हायर करना हो तो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को हायर कर लूं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा हो सकता है इसमें काम ना हो या इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट ना हो, उसको थोड़े बहुत ही गूगल एड्स रन करने हो, उसको थोड़ा ही बहुत जो है वो मेटा एड्स रन करना हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो कंटेंट वगैरह की प्लानिंग करनी है वो हो। तो ऐसा पर्सन जो इन तीनों चीजों के ऊपर काम कर सकता है उसको हायर कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा ग्रो करेगा, जैसे ही ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा ग्रो करेगा, आगे वो सिनेरियो होगा कि हम टीम्स बनाने जो है वो लगेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम एसईओ की टीम बनाएंगे, ठीक है, एक पर्सन वहां पे एसईओ का हो गया। गूगल एड्स की टीम बनाएंगे, वहां पर एक पर्सन हो गया। मेटा एड्स की टीम बनाने की कोशिश करेंगे, वहां पर एक पर्सन हो गया। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट में और ज्यादा या प्रोजेक्ट में और ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम लोग और ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं उनको ऐड करते चले जाएंगे। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग वाले लेवल के ऊपर जाते हैं और इस प्रोजेक्ट में वो अकेले ही ये काम देखते हैं। बट ठीक है, अगर काम बहुत लिमिटेड है, हर चीज में थोड़ा थोड़ा काम करना है, ठीक है, आप कर लोगे। लेकिन अगर डेडिकेटेड वहां पर्सन की जरूरत है, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक ही पर्सन आएगा वही सारा काम कर देगा और रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे, वो चीज होने वाली नहीं है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आप इसको मान सकते हैं कि अराइज हो सकती हैं, जिनके बेसिस पर ये सारी चीजें जो हैं वो होती है, ठीक है। तो आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और मैं और चीज अगर आपको बताना चाहूँ तो सीधे सीधे आप ऐसी जगह पर अप्लाई करने की कोशिश करें जहां पर बेसिकली मेटा एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप उस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। माय क्वेश्चन इज सर, मेटा ads is going under huge transformation in coming 18 months, that is end of 2026. Meta is going to automate Meta ads fully completely, which is शॉकिंग। अरे कुछ भी शॉकिंग नहीं यार, मैं तो पिछले 1.5-2 साल से आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें होने वाली हैं। वेयर यू विल जस्ट अपलोड एड बजट एंड इमेज, रेस्ट मेटा एआई विल टेक केयर एंड एआई इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। व्हाट अबाउट एडवर्टाइजर्स नाउ, हाउ विल दे हैंडल दिस ट्रांसफॉर्मेशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू आर एन एक्सपर्ट एंड प्लीज मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट योर थॉट्स, दिस डिटेल्ड वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, राइट। मैं यहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में भविष्य में जरूरत पड़ी तो फिर से मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अब आप समझिए मेटा एड्स के मेजर जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले तो आप अगर मेटा एड्स रन करने जा रहे हैं तो आपको ट्रैकिंग के ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है, राइट। आपने ट्रैकिंग लिख लिया यहाँ पर। सेकंड जो चीज है वो आप क्या अभी तक देखते थे, ऑडियंसेस या टारगेटिंग जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, ऑडियंसेस एंड टारगेटिंग। और थर्ड जो होता था वो आपका होता था क्रिएटिव पार्ट। क्रिएटिव पार्ट आप बोल रहे हैं या जो इमेज वीडियो वट एवर यू वांट टू से, क्रिएटिव मतलब यार यहाँ पर मैं स्टैटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एड एंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग तक ना लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। उनको लगता था कि अगर मैंने ऑडियंस टारगेटिंग गलत कर दी तो हमारा जो मैसेज है ना वो रॉन्ग ऑडियंस तक पहुंच जाएगा, जो कि बात बिल्कुल सही भी थी। मतलब अगर मैं 1.5 ईयर्स बिफोर की बात करूं तो बिल्कुल सही थी, और उससे पहले हम लोग भी ऑडियंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते थे और अलग अलग चीजें करते थे, ठीक है। सिंगल ऑडियंसेस को टेस्ट करते थे, ग्रुप में ऑडियंसेस को टेस्ट करते थे। तो एड ग्रुप का मेन मतलब जो होता था वो बेसिकली ऑडियंस टेस्टिंग का ही होता था, है ना। बात समझ में आ रही है आपको, ये मेन चीज होती थी। अब मेटा क्या कह रहा है आपसे, इस बात को समझिए। मेटा कह रहा है आप इस चीज का ध्यान रखें, ट्रैकिंग का। बेटा आपसे कह रहा है कि आपको ट्रैकिंग जो है वो ठीक तरीके से सेटअप करनी है, ठीक है। आप अपनी कैपी वगैरह या सर्वर साइड ट्रैकिंग जो है वो सेटअप कर दें। तो ये आपका जो काम है वो है, मतलब एज एन मीडिया बायर आपका ये काम है सबसे पहला कि आपकी जो ट्रैकिंग है ना वो इंटैक्ट होनी चाहिए, आपकी ट्रैकिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो यहां पर आपका काम है। यहां वाला जो काम था भाई साहब, ये वाला जो काम जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ऑडियंस टारगेटिंग वाला काम, ये अब आप भूल जाइए। ये काम अब मेटा के हाथ में रहेगा। बट क्या क्रिएटिव वाला पार्ट या क्या
क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, ये भी क्वेश्चन आता है, क्या ये मेटा कंट्रोल कर सकता है? नहीं। आप जो क्रिएटिव दोगे उसको, मेटा को, उसमें वो थोड़ा सा इन्हांसमेंट कर देगा, ठीक है, थोड़ा बहुत और इंप्रूवमेंट कर देगा, बट शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत तो आपको करनी है ना। आपको ये देखना है ना कि मैं इस क्रिएटिव के थ्रू कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं, मतलब मैं टॉप ऑफ द फनल को टारगेट कर रहा हूं या मिडिल ऑफ द फनल को टारगेट कर रहा हूं या मैं अपनी बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं। तो आपको क्रिएटिव के ऊपर काम करना है कि अगर मैं टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं तो मेरी क्रिएटिव मैसेजिंग क्या होनी चाहिए, प्लस ये क्रिएटिव ठीक तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी मेरे को एनालिसिस करनी है। अगर ये परफॉर्म कर रहा है तो और ज्यादा नए इसके जैसे और क्रिएटिव्स को क्रिएट करना है मेरे को, ठीक है, क्रिएटिव फटीग नहीं आने देना है, क्रिएटिव्स के ऊपर काम करना है। तो आज के टाइम में अच्छा मेटा एड्स मार्केटियर कौन है? जिसको अच्छी ऑडियंस टारगेटिंग करनी आती है क्या, या जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है? वो नहीं भाई साहब, जिनको इन दो चीजों के ऊपर कमांड है। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, और तीसरी चीज बिजनेस की समझ, बिजनेस की मैट्रिक्स की समझ। जिसको इन चीजों के ऊपर कमांड है वो आज के टाइम में एक बेहतर मेटा एड्स मार्केटियर है। इस बात को समझिए। और आने वाले 1-1.5 साल तक, ठीक है, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, यही सारी चीजें चलेंगी। उसके बाद कुछ बदलता है यार तो मेरे को नहीं पता, बट अभी 1-1.5 साल तक तो यही सारी चीजें जो है वो चलने वाली हैं। आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन का आंसर काफी डिटेल में जो है वो मिल गया होगा। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इन वर्डप्रेस वेबसाइट देयर इज अ प्लगइन टू एक्टिवेट एसईओ फॉर एनी कस्टम वेबसाइट लाइक पीएचपी, इज देयर एनी एक्स्ट्रा एक्टिवेशन और लिंक और टैग रिक्वायर और ओनली फॉलो नॉर्मल एसईओ रूल्स दैट विल वर्क? देखिए, सीधी सी बात है, एसईओ अगर आप करते हैं तो जनरली क्वेश्चन आते हैं कि भैया जो हमारी शॉपिफाई की वेबसाइट होती है या हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है, वहां पर हमारा जो बहुत सारा काम है वो टूल्स कर देते हैं। देखिए, टूल्स आपको थोड़े इजी चीजें जो है वो कर देते हैं। जैसे टाइटल डालना है आपको, तो आपको पता है ना, योस्ट से आप आसानी से जो टाइटल है वो डाल देंगे, या डिस्क्रिप्शन अगर आपको डालना है तो डाल देंगे। वर्डप्रेस का बैकएंड इतना आसान है, ठीक है, वर्डप्रेस तो यार सीएमएस ही है, तो उसका तो बैकएंड तो आसान हो गई। तो अगर आपको कोई कंटेंट डालना होता है तो आप आसानी से डाल देते हैं। अगर आपको कोई लिंक्स बनाने होते हैं तो आप आसानी से डाल देते हैं। अगर आपको कोई टैग या स्क्रिप्ट्स लगानी होती हैं तो वो आप आसानी से कर देते हैं। तो वर्डप्रेस या शॉपिफाई केवल आपकी एक्सेसिबिलिटी को आसान कर रहा है। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको चेंजेस करने हैं ना, उनको आसान कर रहे हैं, ना कि आपके एसईओ करके दे रहे हैं। कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो फॉर एग्जांपल करके दे सकते हैं। जैसे योस्ट एसईओ है, तो फॉर एग्जांपल आपको साइट मैप जो है वो जनरेट करके दिए दे रहा है, ठीक है, या फिर आपके लिए जो स्कीमा मार्कअप्स है उनको जनरेट करके ऑटोमेटिकली जो है अप्लाई कर दे रहा है। अच्छी बात है, बट इनके फंडामेंटल्स अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या अगर कुछ आपको करेक्शंस भी यहां पर करने हैं तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि एसईओ किस तरीके से काम करता है। और अगर कस्टम कोडेड वेबसाइट, तो मैं हमेशा क्या कहता हूं कि कस्टम कोडेड वेबसाइट आपने तो बनाई नहीं होगी, किसी डेवलपर ने बनाई होगी। तो वो डेवलपर कहाँ है भाई साहब? जिस डेवलपर ने वो कस्टम कोडेड वेबसाइट बनाई होगी। तो जो आपको डेवलपमेंट रिलेटेड चेंजेस करने होते हैं वो बेसिकली आपको डेवलपर से ही डेवलपमेंट रिलेटेड चेंजेस करवाने हैं, वो आप नहीं कर सकते। आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, सर मैं एक B2B क्लाइंट के लिए गूगल एड्स रन कर रहा हूं और 2 प्राइमरी कन्वर्जन एक्शन रखा है, लैंडिंग पेज का कॉन्टेक्ट पेज सबमिशन एंड गूगल लीड एक्सटेंशन फॉर्म। मोस्टली लीड एक्सटेंशन फॉर्म से ही लीड्स आते हैं, लैंडिंग पेज से बहुत कम लीड्स आते हैं, जैसे कभी 0 या सिंगल डिजिट या कभी मंथ में 20+। तो ये समझना है कि अगर लैंडिंग पेज से ज्यादा कन्वर्जन आए, कभी कभी आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम, आप ये कर सकते हैं कि जो आपका लीड एक्सटेंशन है उसको आप डिसेबल कर दें। डेफिनेटली आपके जो लैंडिंग पेज है उसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा जाने लगेगा और वहां से जो कन्वर्जेंस है वो आने लगेंगे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, सर वी आर वेटिंग फॉर पोर्टफोलियो सीरीज सिंस 2.5 मंथ। हाँ भाई साहब, उस पर काम चला है, कुछ और नए इंपॉर्टेंट वीडियोस थे तो उनमें हम लोग लग गए। तो वो पोर्टफोलियो सीरीज वाले वीडियोस जो है वो बन रहे हैं, धीरे धीरे कंटेंट उसका रेडी हो रहा है और जल्दी वो भी आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मार्केट स्पाइक का है, व्हाट एसजी विल इंपैक्ट गूगल एड्स इन 2025? थोड़ा बहुत अगर उसके अंदर जो एड्स हैं वो आते हैं तो, बट मुझे लगता है कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डिफरेंस है, बिकॉज इन्फॉर्मेटिव टाइप की क्वेरीज वगैरह होती हैं और उनके लिए अब लोग वेबसाइट पे ना जाकर, जो लोग
एसईओ कर रहे थे अपनी वेबसाइट का, हो सकता है उनको उनका जो आंसर है वो एसईओ में ही मिल जाए, तो फिर वहीं पर अगर उनको आंसर मिल जा रहा है तो वेबसाइट के ऊपर क्यों जाएँगे? बट एड्स में ऐसा होता नहीं, बिकॉज़ एड्स में बॉटम ऑफ द फनल को बेसिकली टारगेट करने की कोशिश करी जाती है, और अगर एआई ओवरव्यूज़ से आपको चिंता है तो टाइम के साथ ना एआई ओवरव्यूज़ के अंदर भी जो एड्स है वो आने शुरू हो जाएँगे। गूगल कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा जिससे जहाँ पर ज़्यादा ट्रैक्शन है वहाँ पर एड्स आएँ। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत अभी नहीं है कि क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी। अभी तो आप देखते रहें, थोड़ा-सा और एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा-सा और ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएँगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।